राजधानी दिल्ली ऐसा शहर जहां लाखों लोग अपनी आंखों में एक बेहतर भविष्य का सपना लेकर आते हैं। दिन भर की भाग-दौड़, काम की थकान और फिर रात को अपने परिवार के साथ सुकून की नींद। हर आम इंसान की यही कहानी होती है। दिल्ली के समयपुर बदली इलाके में भी एक ऐसा ही परिवार रहता था जो अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश था। लेकिन 15 नवंबर की वह मनहूस सुबह इस इलाके में एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी बेहद हृदय विदारक घटना जिसकी गंभीरता को देखकर तफ्तीश करने वाले पुलिस अधिकारी भी पूरी तरह स्तंभ रह गए। एक हंसता खेलता परिवार रातों रात हमेशा के लिए खत्म हो गया। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जिस इंसान पर एक पत्नी अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करती थी, जिस पिता के साये में 3 छोटी छोटी खुशियां खुद को सबसे महफूज समझती थी, उसी इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लेकिन असल में उस रात बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ था, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री 24 चैनल के एक नए एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के पटना से। एक शख्स अपनी पत्नी अनीता और 3 छोटी बेटियों के साथ दिल्ली आया था। मुनमुन एक बेहद साधारण इंसान था। वो दिल्ली की मशहूर आज़ादपुर मंडी में अदरक और सब्जियां बेचने का काम करता था। वो समयपुर बदली के चंदन पार्क इलाके में गली नंबर 1 में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहता था। परिवार में उसकी पत्नी अनीता थी जो घर का सारा काम संभालती थी और पति का हर कदम पर साथ देती थी। उनकी 3 बेहद प्यारी बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी की उम्र 7 साल थी, बीच वाली बेटी 5 साल की थी और सबसे छोटी मासूम बच्ची तो अभी मुश्किल से 3 साल की ही थी। आसपास के लोगों और पड़ोसियों के मुताबिक मुनमुन एक बहुत ही सीधा साधा और शांत स्वभाव का इंसान था। वो सुबह सुबह करीब 3 से 4 बजे ही आज़ादपुर मंडी के लिए निकल जाता था और दोपहर तक वापस आकर अपने परिवार के साथ समय बिताता था। पड़ोसियों का कहना था कि मुनमुन अपनी पत्नी अनीता और तीनों बच्चियों से बहुत प्यार करता था। जब वह काम से लौटता तो वह अपनी बच्चियों को आवाज़ लगाता, उसके साथ खेलता, पत्नी के साथ मिलकर खाना बनवाता और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि किसी को भी कभी उनके घर से एक भी तेज आवाज़ या लड़ाई झगड़े की भनक तक नहीं लगी। किसी को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस शांत और खुशहाल परिवार के पीछे एक ऐसा खौफनाक तूफान पल रहा है जो सब कुछ तबाह कर देगा। मंगलवार की शाम यह उस परिवार की आखिरी शाम थी। मुनचुन अपनी पत्नी अनीता के साथ इलाके के ही मंगल बाजार में गया था। दोनों मियाँ बीवी ने साथ मिलकर बाजार से सब्जियां खरीदी, कुछ जरूरी सामान लिया और वापस अपने कमरे पर आ गए। आस पड़ोस की औरतों ने अनीता को मुस्कुराते हुए देखा था। बच्चों ने रात का खाना खाया और अपनी माँ के साथ बिस्तर पर सो गए। मुनचुन की रूटीन था कि वह रात को 3 बजे मंडी जाने के लिए उठता था, जिसके बाद अनीता अंदर से कुंडी लगा लेती थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत और रिश्तों को हमेशा के लिए शर्मसार कर दिया। यह बात किसी को नहीं पता था कि बंद कमरे के अंदर एक बहुत बड़ी अनहोनी आकार लेने वाली है। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। समयपुर बदली के उस चंदन पार्क के इलाके में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। मुनचुन के कमरे में भी उसकी 3 मासूम बच्चियां और पत्नी अनीता बेफिक्र होकर सो रही थी। उन्हें क्या पता था कि जिस इंसान के साथ वह एक ही छत के नीचे रह रहे हैं वो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ऐसा शक है कि मुनचुन ने शायद पहले अपनी पत्नी और बच्चियों को गहरी और कृत्रिम नींद में ले जाने का कोई तरीका अपनाया होगा ताकि वह गहरी नींद में चली जाए और चीख पुकार ना कर सके। और उसके बाद उस रात के गहरे और खामोश सन्नाटे में कुछ ऐसा अप्रत्याशित घटित हुआ जिसे शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। उस रात जो हुआ उसकी कल्पना मात्र से ही दिल दहल उठता है। एक पिता जिसके हाथ अपनी बच्चियों के सिर पर प्यार से फिरने चाहिए थे, वहाँ एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ जिसके चलते उस हंसते खेलते परिवार की खुशियाँ हमेशा हमेशा के लिए एक गहरे और खामोश अंधेरे में गुम हो गई। वो एक ऐसा पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद उस शख्स ने अपनी पत्नी अनीता, जिसने जिंदगी भर उसका साथ निभाने की कस्में खाई थी, उसे भी इस अत्यंत दुखद नियति के अंधेरे में धकेल दिया। उस कमरे का मंजर अब पूरी तरह बदल चुका था। 4 बेगुनाह मासूम जिंदगियां उस एक छोटे से कमरे में एक अकल्पनीय दुर्भाग्य का शिकार होकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। और वो इंसान जिस पर इस पूरे परिवार की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी खामोशी से कमरे के बाहर वाला गेट लगाकर अंधेरे में ही कहीं गायब हो गया।
अगली सुबह बुधवार का दिन सुबह के करीब 7 बज रहे थे। चंदन पार्क की वह बिल्डिंग जहां यह परिवार रहता था, वहां चहल पहल शुरू हो गई। उसी बिल्डिंग के ऊपर मुंचुन की जेठानी का 10 साल का बेटा रहता था। वह बच्चा दौड़ता हुआ नीचे आया। उसे मुंचुन के साथ मंडी जाना था या शायद अपनी छोटी बहनों को स्कूल के लिए बुलाने आया था। उसने देखा कि मुंचुन के कमरे के बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। बच्चा जैसे ही अंदर दाखिला हुआ, उसके पैरे तले जमीन खिसक गई। उसने जो मंजर देखा वो उसकी उम्र के किसी भी बच्चे के लिए एक भयानक ट्रॉमा था। कमरे के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा असामान्य और डरावना था। वहां सब कुछ इतनी गहरी और अजीब खामोशी में डूबा हुआ था, जिसे देखकर उस छोटे से बच्चे का मासूम दिल जोर से घबराने लगा और उसे अनहोनी का एहसास हुआ। पूरे कमरे में मातम का वो भयानक मंजर बिखरा पड़ा था। वो दृश्य किसी की भी रूह कँपा देने वाला था। वो मासूम बच्चा दहशत के मारे जोर जोर से चीखने लगा। मम्मी, चाची और बहनें उठ नहीं रही है। अंदर सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। बच्चे के चीखे सुनकर ऊपर रहने वाली उसकी माँ और आस पड़ोस की औरतें बदहवास होकर नीचे भागी। जब उन्होंने कमरे के अंदर झांका तो कुछ औरतें तो वो खौफनाक नज़ारा देखकर वहीं बेहोश हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो गया। चीख पुकार मच गई, हाय राम, यह क्या विपदा आ गई। किसी ने यह क्या कर डाला। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोगों की भीड़ उस छोटे से घर के बाहर जमा होने लगी। किसी ने तुरंत दिल्ली पुलिस को कॉल कर दी। सुबह 8 बजे पुलिस के कंट्रोल रूम में पीसीआर कॉल बजती है। सर, समयपुर बदली में चंदन पार्क के इलाके में एक कमरे से 4 लोग पूरी तरह अचेत अवस्था में मिले हैं। इतनी बड़ी खबर सुनते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तुरंत आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अपनी पूरी टीम, भारी पुलिस फोर्स और एफएसएल की फॉरेंसिक टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए। जब पुलिस ने कमरे के अंदर कदम रखा तो अंदर का नज़ारा देखकर सालों से क्राइम डील कर रहे पुलिस वालों के भी चेहरे पीले पड़ गए। 3 मासूम बच्चियां जिनकी उम्र खेलने कूदने की थी, वो बिस्तर पर हमेशा के लिए शांत पड़ी थी। वो गहरी और अनंत नींद में जा चुकी थी। पुलिस ने तुरंत क्राइम सीन को सील किया। सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लोगों से पूछताछ की जाने लगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर यह सब किसने किया। दरवाजे पर कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। घर का कोई भी कीमती सामान गायब नहीं था, जिसका मतलब था कि यह लूटपाट के इरादे से किया गया काम नहीं था। और सबसे बड़ी बात, मुंचुन कहाँ था। जब पड़ोसियों से सवाल पूछा गया तो पता चला कि मुंचुन तो रात से ही गायब है। उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ जा रहा था। आजादपुर मंडी में जब पुलिस ने पता करवाया तो वहां के लोगों ने बताया कि मुंचुन तो आज मंडी नहीं आया है। बस यहीं से पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। एक पिता, एक पति जो अपने पूरे परिवार को इस हालात में छोड़कर गायब हो जाए, वो भी इस खौफनाक ट्रिपल नहीं बल्कि 4 लोगों की मौत का सबसे बड़ा प्राइम सस्पेक्ट बन गया। सच्चाई इतनी शॉकिंग थी कि आस पड़ोस के लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जो लोग कल शाम तक उन्हें मंगल बाजार में हंसते मुस्कुराते सब्जी खरीदते देख रहे थे, वो सदमे में थे। कुछ पड़ोसियों ने बताया कि भैया, वह तो बहुत अच्छा आदमी था, अपनी बीवी बच्चों को बहुत प्यार करता था, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई गंदी आदत, कोई नशा पत्ता करते भी नहीं देखा उसे। फिर अचानक ऐसा क्या भूत सवार हो गया उस पर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक और बेहद दिल दहला देने वाला एंगल सामने आ रहा था। मोहल्ले के कुछ दबे कुचले स्वरों में यह बात भी उठी कि क्या मुंचुन किसी गहरे मानसिक तनाव या अवसाद से गुजर रहा था। 3 बेटियां थी और कुछ लोगों का यह भी कहना था कि शायद अनीता एक बार फिर से मातृत्व की ओर कदम बढ़ा रही थी। क्या किसी भारी पारिवारिक दबाव या अंदरूनी कलेश ने उस शांत दिखने वाले इंसान को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था, या फिर इस पूरी वारदात के पीछे कोई और ऐसा गहरा राज छिपा था जिसे वह मियाँ बीवी दुनिया से छिपा रहे थे। पुलिस लगातार आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। यह फुटेज में मुंचुन सुबह के वक्त अंधेरे में घर से निकलते हुए नजर भी नहीं आया। दिल्ली पुलिस की कई टीमों ने अब मुंचुन की तलाश में दिल्ली से लेकर बिहार तक दबिश दे रही है। रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर उसकी फोटो भेज दी गई है। पुलिस का साफ कहना है कि जब तक मुंचुन पकड़ा नहीं जाता है, तब तक इस मिस्ट्री के असली राज से पर्दा नहीं उठेगा। आखिर उसने ऐसा घिनौना काम क्यों किया। अगर कोई परेशानी थी तो वह अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था, परिवार से अलग हो सकता था, लेकिन मासूम बच्चियों को इस तरह से कठोर और दुखद नियति तक पहुंचाने का हक उसे किसने दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आज के समय में हम बाहर के लोगों से तो बचकर रहते हैं, लेकिन जब घर के अंदर बैठा अपना ही इंसान एक अजनबी बन जाए तो इंसान क्या करे।
हमारे आसपास के समाज में परिवार के अंदर जो एक खामोशी मानसिक तनाव पल रहा है, उसे वक्त रहते समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान अचानक बहुत ज़्यादा शांत हो जाए या उसकी बातों में कोई अजीब बदलाव दिखे तो उसे इग्नोर ना करें। अगर यह कहानी और हमारी कोशिश आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर सच्चे क्राइम केसेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत मिलती है। मुनचुन जैसे ही पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, इसका अगला अपडेट लेकर ज़रूर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।